everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is a very important video for all those aspirants who have to appear in open book examination in the month of March. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, बट एक चीज जो आपको कंफर्म्ड है कि आपके एग्जाम्स मार्च में होने हैं और वो ओपन बुक एग्जाम्स होने हैं और उनकी डेट शीट ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुकी है. तो नाउ दैट इज टेंटेटिव डेट शीट, बट यू हैव टू टेक इट एज like final date sheet also, because hopefully this will be your final date sheet. तो अब क्या है कि एग्जाम्स जब भी आने वाले होते हैं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर ठीक से नहीं हो पाया तो क्या होगा. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ओपन बुक एग्जाम्स हैं, आपको घर बैठकर देने हैं, तो आपके माइंड में डेफिनेटली बहुत डर आ रहा होगा कि अगर कोई मिस्टेक हो गई, हम टाइम पे सबमिट नहीं करा पाए तो क्या होगा. तो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. क्योंकि प्रैक्टिकली थिंकिंग आपके ओपन बुक एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, but you need not get worried about them because we will discuss about the problems and their solutions. So watch complete video, and if you are watching Kingdom of Learning for the first time, do subscribe to it also. So now let's start. तो अगर अब आपके एग्जाम्स जो हैं, आपके पास डेट शीट है, उसके पहले सबसे बड़ी जो क्वेश्चन मीन्स सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन होगा. तो वेदर यू आर SOL स्टूडेंट्स, NC वेब और रेगुलर स्टूडेंट्स, तो एग्जाम से पहले आपको एक एडमिट कार्ड के लिए एक मीन्स फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा. उसकी इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्द आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही अवेलेबल हो जाएगी. तो आपको वो फॉर्म फिल करके वो सेंड करना होगा. अगर उसके साथ कोई फी पे करनी है तो वो भी आपको फी पे करनी होगी. तो उस चीज को आपने निग्लेक्ट नहीं करना, उसका बहुत ख्याल रखना है. और सबसे बड़ी तो पहला स्टेप तो आपको ये क्लियर करना है. अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फाइनली आपका एग्जामिनेशन डे आ गया और होपफुली आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर ली. इफ यू वांट टू नो सम टिप्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर ओपन बुक एग्जाम्स, फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड सर्टेन वीडियोस, सो यू कैन वॉच देम इन द प्ले लिस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम देम. तो अब बात आ जाती है कि अगर आपने मीन्स प्रिपरेशन कर रखी है बट स्टिल यू आर फीलिंग कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अब हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन भी आपने ठीक से फिल कर लिया, अब फाइनली आपका एग्जाम का डे आ गया, तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. बट डोंट वरी, प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. तो सबसे पहला जो है फ्रंट पेज ऑफ योर आंसर शीट. अब उसको लेकर आपको आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि हमें कौन से पेपर यूज करना है, हमें फ्रंट पेज पे क्या लिखना है, हमें किस तरह से उसको अपलोड करना है, बहुत सारी चीजें हैं. तो फ्रंट पेज पे आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है. उसमें आपको अपना नेम, रोल नंबर जो यूनिवर्सिटी से आपको प्रोवाइड होगा या हो चुका होगा, और आपका जो भी मीन्स सब्जेक्ट है, और उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी ने सारी गाइडलाइंस जो है वो डिटेल्ड में प्रोवाइड करवाई हुई हैं. आप एग्जाम से 2-4 दिन पहले उनको डेफिनेटली रीड कर लें, क्योंकि उसमें आपको फ्रंट पेज कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है, आप वो सारा उसको जान सकते हैं. तो आफ्टर दैट यू हैव टू सी कि फ्रंट पेज हो जाएगा. तो उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या आ सकती है. नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी आ सकती है कि ऑनलाइन एग्जाम होना है, तो उसके लिए आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा आपके माइंड में आ रही होगी, क्योंकि इट्स ओके दैट यू आर हैविंग अ वाईफाई सिस्टम एट योर प्लेस, बट से अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर पुअर नेटवर्क है तो क्या होगा. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है. तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप अपना नेटवर्क चेक करके रख लें. 1-2 दिन पहले ही उसको, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप चेक करवा लें. और अगर आपके फोन का डाटा जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप उसको वाईफाई से कनेक्ट करवाएं, क्योंकि एग्जाम है तो आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे. और अगर मीन्स आप वाईफाई भी नहीं लगवाना चाहते और आपके
लाइक सपोज किसी पड़ोस के घर में, किसी के घर में वाईफाई है या कुछ है, तो मेक इट श्योर कि आप कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखें। लाइक आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एक दिन के लिए आपको वाईफाई दे दें या समथिंग लाइक दैट। तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि बिफोर द एग्जाम नेटवर्क शुड बी स्टेबल, इट शुड नॉट बी अनस्टेबल, इट शुड नॉट बी वेरी पुअर, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑल्दो यूनिवर्सिटी हैज प्रोवाइडेड यू 1 more hour, मीन 3 hours आपके एग्जाम के लिए है और 1 hour आपका पीडीएफ बनाना, अपलोड करना, ये सब चीजों के लिए है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं वो है कि आपको किस तरह की शीट्स यूज करनी है। मीन्स आप डाउटफुल हो सकते हैं कि मेरे पास तो ये शीट्स है, मैं इनको यूज करूं या ना करूं। तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को आप रीड करें, उसमें आपको A4 साइज की शीट्स यूज करनी है। आप कोई भी रजिस्टर कॉपी यूज कर सकते हैं, आप उसके मार्जिन्स लगाएं और फिर उसके बाद आप उसको सिंपली लिख के अपनी हैंडराइटिंग में उसको आप सबमिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके माइंड में आ रही होगी कि सबमिट कर सकते हैं बट सबमिट कैसे करना है, तो उसके लिए भी आपको पहले से इन चीजों की प्रैक्टिस करके रखनी है कि सबसे पहले आपको अपनी आंसर शीट्स को फोटो क्लिक करनी है, उनको स्कैन करना है, उसके बाद उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और पीडीएफ में भी कितना होता है वो सब कुछ भी आपकी उसी गाइडलाइंस में आपको अच्छे से रीड करना है। तो पीडीएफ में अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता तो आप इन सब चीजों को पहले सीख लें या फिर आप प्रैक्टिस कर लें, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई नेबर है जिनको ये सब चीजें आती हैं, आप उनको एग्जाम के टाइम पे बुला कर रखें ताकि वो आपकी हेल्प कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाएं उस वक्त पे, बिकॉज टाइम विल नॉट बी दैट मच। 1 hour आपको दिया गया है बट लिखना भी है उसमें आपको सब कुछ करना है। तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि कोई भी प्रॉब्लम अक्कर नहीं होती है, तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं वो हो सकती है टाइम मैनेजमेंट। मींस सपोज आप 4 hours में भी सबमिट नहीं कर पाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन राइटिंग योर एग्जाम। आप एग्जाम लिखते वक्त आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ताकि उनमें से ज्यादा मीन्स आपको बुक्स में सर्च नहीं करना पड़े, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि जो आपको आता है बिना बुक की हेल्प के ही आप जिनको लिख सकते हैं आप उनको लिख लें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बिना बुक के कैसे लिख लेंगे, ये तो ओपन बुक है तो हमारे पास तो बुक्स हैं। तो इसमें मीन्स वैसे भी आपको बुक्स में से एज इट इज नहीं लिखना है, I was about to say कि टेपना है in your language, तो you have to write it in your own language. You have to modify your answers. It shouldn't be exactly the same. Otherwise you won't get marks. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके पास आ सकती है, जो आप फेस कर सकते हैं कि सपोज कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके एग्जाम में जिनके आंसर्स आपको आपकी बुक में मिल ही नहीं रहे। मीन्स जो बुक आपके पास है आपको वो मिल ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप सोचेंगे हम उनको गूगल कर लेंगे, तो वो भी आपको बहुत फास्ट करना है। मींस गूगल भी कर सकते हैं आप डेफिनेटली, आप या फिर उनके पीडीएफ सर्च कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड स्मार्ट एट दैट टाइम। द मेन थिंग इज कि आपको ऐसी जगह नहीं बैठना जहां पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते आप अपना। तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि सब काम टाइमली हो जाता है। उसके बाद एक और जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है वो हो सकती है प्लेजियरिज्म, चीटिंग की प्रॉब्लम। अब आप सोच रहे होंगे जब यूनिवर्सिटी ने ही ओपन बुक एग्जाम रखा है तो मीन्स चीटिंग तो करनी ही है कि बुक्स में से ही देख देख कर लिखना है, तो उसमें क्या चीटिंग का केस हो सकता है। बट डोंट वरी, इसमें अगर आपकी शीट और किसी और बच्चे की शीट सेम मिलती है, मीन्स आपके आंसर्स बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो आपके खिलाफ चीटिंग का केस हो सकता है। यूनिवर्सिटी में बहुत कॉमन चीज है, इसको बिल्कुल आप लाइटली नहीं ले सकते। आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल। एक तो आपको किसी और की कॉपीज को एज इट इज नहीं लिखना,
और दूसरे आपको नेट से, इंटरनेट से, गूगल से या फिर बुक्स से भी एज इट इज नहीं लिखना। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसकी लैंग्वेज को चेंज करें, आप उसको मीन्स पॉइंट्स को चेंज करें, कुछ भी करें, बट एज इट इज नहीं लिखना, क्योंकि उसे प्लेजियरिज्म बोला जाता है। प्लेजियरिज्म को होता है चोरी करना, नेटवर्क की जो मीन्स इंटरनेट की चोरी होती है तो उसको हम प्लेजियरिज्म बोलते हैं। तो डोंट मीन्स गेट लाइक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक कि ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके लिए अब क्या क्या करना है उसके टिप्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। So I think these tips will prove useful for all of you. So if you find this video to be useful, give it a thumbs up, share it with your friends and subscribe to Kingdom of Learning if you are watching it for the first time. Thank you.